मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात अडानी जी की और उनके भतीजे की, और उन दो नामों के बहाने अमेरिका के कानून और भारत के कानून की चर्चा। मित्रों ऐसी बात है कि अडानी समूह ने आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है या लगा रहे हैं, और उसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार से समझौता है कि हाँ भाई, जो बिजली बनेगी वो आप लोग खरीदेंगे। तो इस पावर प्लांट को लगाने के लिए उस समूह ने अमेरिका से बॉन्ड के माध्यम से लगभग 750 मिलियन रुपया, 750 मिलियन डॉलर की पूंजी जुटाई बॉन्ड से। तो अमेरिका का कानून यह कहता है कि आप वहाँ से कोई फंड जुटा रहे हैं कोई काम के लिए, तो आप वहाँ के घूस नहीं देने के कानून का पालन कर रहे हैं, और ऐसा वहाँ डिक्लेयर भी करना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट में इस पूंजी जहाँ उपयोग होगी उसमें कोई घूस नहीं दिया जाएगा किसी को, न घपला किया जाएगा, न कोई घोटाला किया जाएगा, घूस नहीं दिया जाएगा किसी को। लेकिन अमेरिका के जांच एजेंसी, खास जांच एजेंसी नहीं, वहाँ जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होती है, जैसे यहाँ भारत में सेबी होती है, तो वो शेयर बाज़ार को नियंत्रित करती है, तो वहाँ भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होती है जो शेयर बाज़ार को नियंत्रित करती है, और वहाँ से जो लोग पूंजी उठाते हैं आदि काम करते हैं उनको भी नियंत्रित करती है। तो उसे कहीं से पता चला कि इन्होंने आंध्र प्रदेश में घूस दिया है या घूस देने का वादा करके वो अपना पावर प्लांट स्थापित किया है, या और जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है पावर परचेज वाला या आदि जो किया उसमें घूस दिया है या घूस देने का वादा किया है। ये भी नहीं साबित आरोप है कि घूस दिया है या घूस देने का वादा किया है। इसी पर वहाँ के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उस मुकदमे 2024 में ये मुकदमा दर्ज हुआ, नवंबर 2024 में, और उस मुकदमे का यह हस्र है, अभी मुकदमेबाजी कम ही हुई है, फैसला नहीं आया है, लेकिन उस मुकदमे को बंद कराने के लिए और इन पर जो आरोप लगा है, इस समूह पर जो आरोप लगा है, आरोप गौतम जी पर लगा है और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगा है। इस आरोप को ख़त्म करवाने के लिए वे दोनों क्रमशः गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन, अर्थात $18 मिलियन रुपए में 100, आज के डेट में अगर माना जाए तो अगर डॉलर को आप 96 रुपया मानते हैं बराबर, तो 172.8 करोड़ माने 1728 मिलियन रुपीस, 172.8 करोड़ रुपए, 1 अरब 72-73 करोड़ रुपए दे करके जो इन पर जो आरोप लगा है उसको, आरोप को ख़त्म करवाने के लिए, हटा देने के लिए ये तैयार हुए हैं। शायद ऐसी बात चल रही है, अखबारों में ये खबर है। तो देखिए अमेरिका का कानून ऐसा है, वहाँ इन पर आरोप लगा कि आपने घूस दिया है या घूस देने का वादा किया है या प्रयास किया है, और वहाँ मुकदमा इस पर दर्ज हो गया। और उस मुकदमे के डर से, क्योंकि आगे अगर ऐसा मुकदमा वहाँ दर्ज हो जाता, अगर फैसला इनके खिलाफ चला जाता, तो आगे फिर ये वहाँ से ना कोई पूंजी उठा पाते, हो सकता है वहाँ इनको कोई जेल भी जाना पड़ता है, उतना मैं नहीं जानता जेल जाना पड़ता या नहीं पड़ता, कोई बहुत भारी वहाँ हो सकता है, फिर इनको अमेरिका में घुसना मना हो जाता, अमेरिका से फिर कोई पैसा उठाना मुश्किल हो जाता। तो ये एग्री कर गए हैं कि ठीक है, जो आपने आरोप लगाया है उसे आप कैंसिल कर, रद्द कर दीजिए, मैं इतना जुर्माना दे दूंगा $18 मिलियन का। तो अमेरिका का कानून यह कहता है, और भारत का कानून क्या है? कुछ नहीं। अभी तक भारत में
पैसा पावर प्लांट बनेगा आंध्र प्रदेश में, पावर बिक्री होगी आंध्र प्रदेश में, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार और अदानी समूह के बीच में, और यहाँ कोई मुकदमा नहीं है, यहाँ कोई आरोप भी नहीं है, और उस पर आरोप अमेरिका में लगा, और आरोप को से बचने के लिए ये $18 मिलियन, हाँ $18 मिलियन रुपया पैसा देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। ठीक है, मैं भी नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, इन्होंने घूस दिया नहीं दिया, जो खबरें छप रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि गौतम अडानी ने पैसा दिया, सागर अडानी ने घूस दिया नहीं दिया, इस समूह ने घूस दिया नहीं दिया, ये मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ ऐसा। लेकिन जो आरोप लगा, तो अमेरिका का कानून इतना कड़ा है कि इनको मान लेने में ही अपनी भलाई नज़र आई, और भारत में इस पर कुछ हुआ भी नहीं। हो सकता है भारत में लोगों को विश्वास हो कि नहीं, कोई घूस का लेन देन का आदान प्रदान नहीं हुआ है, जो भी हो, तो स्थिति यही है। तो अब आप समझिए कि अमेरिका से लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि अमेरिका एक धनी देश है, अमेरिका के पास तकनीक है, तो अमेरिका के बिना शायद किसी देश का काम चलेगा। ठीक है, चीन और रूस का काम चल रहा है और चल जाएगा अब, चूँकि वे लोग उतनी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन और किसी का काम नहीं चलेगा। अडानी जी का भी काम नहीं चलेगा, हम भारत के लोगों का भी काम नहीं चलेगा। हम लोग भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा अमेरिका से कमाते हैं, कनाडा से कमाते हैं, और अमेरिका हम पर जब चाहे प्रतिबंध लगा सकता है कि रूस से तेल मत खरीदो, तो ईरान से तेल मत खरीदो, और हम लोग को मानना पड़ता है। इसलिए मानना पड़ता है कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। अमेरिका से हमें डॉलर की अच्छी खासी प्राप्ति होती है, और डॉलर पूरी दुनिया का पैसा है, पूरी दुनिया उसको पैसा मानती है। हमारे रुपए को पूरी दुनिया पैसा नहीं मानती है, लेकिन उनके डॉलर को पूरी दुनिया पैसा मानती है और उसमें कार्य करती है। तो हो सकता है इसी सब कारण से, चूँकि अडानी जी को भी तकनीक चाहिए, अडानी जी को भी पैसा चाहिए, अडानी जी को भी व्यापार करना है, हो सकता है अमेरिका में इनको फैक्ट्री लगानी हो, तो अमेरिका के कानून से, कानूनी लफड़े में पचड़े में पड़ने से बढ़िया इन्होंने जुर्माना दे करके उससे पिंड छुड़ाने का फैसला किया। तो यही है अमेरिका की ताकत, और यही है भारत की ताकत। हम लोग, अडानी जी भी मजबूर है, हमारी सरकार भी मजबूर है, और हम लोग भी मजबूर है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छी नौकरी उनको मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ कम पैसे मिलते हैं। मेरा भी बच्चा वहाँ है एक। तो अमेरिका की ताकत है, तो अमेरिका को जो कहता है, चूँकि उसके पास धन है, दौलत है, तकनीक है, ज्ञान है, तो उसकी बात मानती है। पूरी दुनिया में उसके डॉलर का दबदबा है, तो अडानी जी पर भी ये दबदबा भारी पड़ गया। तो इसलिए हम लोग जो कहते हैं अमेरिका की बात क्यों माने, अमेरिका हम पर कैसे प्रतिबंध लगा सकता है, मोदी जी अमेरिका के सामने झुक गए, ये सब बातें कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको लागू करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जान लीजिए मित्रों, मैंने ये वीडियो जानकारी के लिए बनाया कि ऐसा ऐसा डेवलपमेंट है। मेरा अडानी जी से भी ना कुछ लेना देना है, और किसी से भी कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन अमेरिका की ताकत यह कहती है, दिखाती है। आखिर उसके कितने नोबेल प्राइज़ मिले, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है, भारत के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। उसके पास सैकड़ों ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में टॉप है, हमारे पास तो ऐसी शायद कोई यूनिवर्सिटी है, 5-6 IIT हैं, लेकिन वे लोग भी 100 से नीचे पायदान पर उनकी प्रसिद्धि है, उनकी रैंकिंग है। तो ठीक है, आगे उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे, अडानी जी और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे, और अडानी जी जो इस देश की तरक्की में, उद्योग धंधे में जो तरक्की कर रहे हैं, तो उनकी भी तरक्की हो और हमारा देश भी तरक्की करे, ऐसी मेरी शुभकामना है, इच्छा है। देखिए आगे क्या होता है। मैं भी चाहता हूँ कि इस देश का भला हो, लेकिन हाँ, अगर यह आरोप सही है तो यह दुखद बात है। ऐसे यह आरोप साबित तो हुआ नहीं, अभी तो वहाँ मुकदमा शुरू ही हुआ है, अभी तो मुकदमा अंतिम मुकाम तक पहुँचा ही नहीं।
तो उस मुकदमे को अंतिम मुकाम तक पहुंचने से रोकने के लिए ही $18 मिलियन का जुर्माना भर दिया जाएगा, ऐसी बात चल रही है। तो मित्रों नमस्ते, धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया बताने का कष्ट करें, और वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।